मारने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, मुझे ये बता दो। आप सब मुसलमान हैं, मैं एक हिंदू हूँ। जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो यहाँ के लोग है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने हकीकत जानी ही नहीं। पहले पूछा आपने क्या मामला है क्या नहीं, पहले पूछो तो सही। आप आके वीडियो बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, बस यही टारगेट दे रहे हो। टारगेट दे क्या रहे? बड़ी बेदर्दी के साथ तरुण की एक सोची समझी रणनीति के अनुसार इन्होंने हत्या की है। बेटा ने बोला कि भाई अपना तुम कौन शोर मचा रहे हो, ये तो इतने बात कही है। उसके बाद में तो बाहर कर दिया चाकू का। माहौल तो एकदम ही आप देख रहे हो नफरत का फैल गया है सब तरफ। खुले तौर से धमकी दे रहे हैं कि इस ईद हम खून की होली खेलेंगे। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया और पीछे से उसने सब पे वार किया। ना हम हिंदू ना मैं धर्म की बात कर रहा, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। ना मैं हिंदू ना मैं धर्म की बात कर रहा। सबसे पहला मैं इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अल्लाह हमारी मदद करता है, गैप से मदद आती है हमारे लिए। मुस्लिम जो औरत थी उसने बुर्का पहन रखा था, उस बुर्के में हाथ डाल गए। तरुण ने रंग लगाने की कोशिश करी है। आप सब जानते हैं कि वो 2 परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहाँ बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से। लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। दोस्तों, आज का इस वीडियो को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, क्या देश में इंसाफ भी अब धर्म देखकर होता है? जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ऐसा हम पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कहेंगे। 2 हत्याएं होती हैं, 2 कहानियां होती हैं और 2 अलग अलग प्रतिक्रियाएं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। देश में इन दिनों एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है, क्या अब इंसाफ भी धर्म देखकर तय होता है? जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, पहली बात तो यहाँ के लोग है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने हकीकत जानी ही नहीं। उनसे ये पूछो, आप वहाँ जाके मिलो, उनकी फैमिली से मिलो। पहले पूछा आपने क्या मामला है क्या नहीं, पहले पूछो तो सही। आप आके वीडियो बना रहे हो कि हिंदू मुस्लिम, बस यही टारगेट दे रहे हो। टारगेट दे क्या रहे? मैं इसको लेकर ये कहूंगी कि जिसने करा है उनका इनकाउंटर मांगो, जिन्होंने नहीं करा है उनके साथ विवाद ना करें। जी। अच्छा, आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? जी। कितने साल से रहे? काफ़ी साल से यहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते हैं, मैं द्वारका रहती हूँ। जी। हाँ। अच्छा, कभी आपके रिलेटिव रहते हैं तो कभी किसी चीज़ की शिकायत है कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं तो परेशान करते हैं? ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है ये मसला है जिन्होंने करा है, जिसका बच्चा गया है। जी बिल्कुल। उनके साथ बराबर वही चीज़ करी जाए। जी। जिन्होंने नहीं करा है, सभी मुसलमानों ने तो नहीं करा ना, जिन्होंने करा उनके लिए तो हम कहेंगे कि उनके लिए करा जाए। मारने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। मुझे ये बता दो। आप सब मुसलमान हैं, मैं एक हिंदू हूँ। मैं यही पूछ रही हूँ, क्या उसने ठीक करा है? ये जिसने भी करा है गलत करा है, लेकिन जिसने करा है आप लोग उनका साथ दो, क्योंकि उसका बच्चा अब दोबारा नहीं आ सकता। अब हमने जो नहीं भी करा उसमें भी हमें कसूरवार ठहराया जा रहा। आपको पता है, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा। तो ये हमने एहतियातन प्रशासन ने हमें कहा कि बंद कर लो, प्रशासन ने बंद कर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप उत्तम नगर के तरुण को जानते हैं, आप तुरंत बोल पड़ेंगे जी हां जानते हैं, वही युवक जिसे मुसलमानों ने मार दिया। टीवी चैनलों पर बहस हुई, यूट्यूब चैनलों पर वीडियो बने और सब ने अपने अपने बयान दिए। मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया गया और बताया गया कि तरुण की हत्या कितनी बेरहमी से इन मुसलमान जिहादियों ने की। बड़ी बेदर्दी के साथ तरुण की एक सोची समझी रणनीति के अनुसार इन्होंने हत्या की है। तरुण जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े में कहीं नहीं थी। वो झगड़ा खत्म हो गया था, वो बाहर से आ रहा था, उसको नहीं पता था तो ये झगड़ा हुआ है। इन्होंने सिर्फ ये जान करके कि तरुण उसी परिवार का बच्चा है जिससे झगड़ा हुआ, तो उसकी निर्मम हत्या की गई। तरुण यहाँ का एक मजबूत हिंदू यहाँ का कार्यकर्ता था। यहाँ के इलाके में चाचा का दबदबा था और हमने ये देखा है जिन जिन इलाकों में कोई मजबूत हिंदू हमारा खड़ा होता है उसको टारगेट करके उसकी हत्या की जाती है। खास करके मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां हमारे दलित समाज के लोग
मजबूती से रह करके इनका सामना करते हैं, वहां ही जो समाज का मजबूत कोई लड़का होता है, कार्यकर्ता होता है, उसको ये अपनी हत्या करके अपना शिकार बनाते हैं। आज परिवार का सबका ये कहना है कि जितने भी लोग दोषी हैं वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। और जो डिमांड हो रही है बुलडोजर की, वो हमारे अमित शाह जी ने, हमारे मोदी जी ने, दिल्ली में भी आज हमारी भाजपा की सरकार है, वो बुलडोजर यहां भी शुरू हो गया है। ये सुना होगा आपने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। राजनीतिक नेता पहुंचे, जी हां, और प्रशासन ने भी तेजी से कार्रवाई की। बुलडोजर चल गया, सीएम ने तरुण की माता से मुलाकात की, अपनी संवेदना दी। लेकिन अब एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप महावीर इनक्लेव के पुनीत यादव को जानते हैं? आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया। जी हां, ये खामोशी, ना कोई बड़ी बहस हुई, ना कोई शोर हुआ, ना कोई राजनीतिक दौरा हुआ। क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्यों? पुनीत भी तो मारा गया और तरुण भी मारा गया, दोनों होली के दिन मारे गए, लेकिन तरुण पर इतनी सारी बातें हो रही हैं और पुनीत यादव को सबने छोड़ दिया। ये होली वाले दिन हुआ, ये कैसे हुआ कि अपने शोर शराबा अपने मचा रहे थे। अच्छा, और 4 बजे में कुछ ओमकार में और संदीप में कुछ झगड़ा हो गया था उनका मैटर में। यहाँ से शोर शराबा कर रहे थे, हमने बोला कि भाई यहाँ शोर शराबा मत करिए, ठीक है। उस टाइम पर चले गए थे। उसके बाद में 9 बजे करीब के लोग आए थे, 9 बजे आए थे, तो यहाँ कोई गली के अंदर कोई आदमी ना, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में गेट खटखटाया था, एक लेडीज थी, उसने बोला कि ये भब्बर मचा रहे, फिर आ रहे। उसके बाद में मेरी वाइफ ने गेट खोला, उसके बाद में मैं लग रहा हूँ, उसके बाद में मेरा बेटा लग रहा। बेटा ने बोला कि भाई अपना तुम कौन शोर मचा रहे हो, ये इतने बात कही है। उसके बाद में तो बाहर कर दिया चाकू का। पुलिस कंप्लेंट करी थी भरतचंद्रा में हमने, ठीक है, और यहाँ पर पुलिस उस मौके पर नहीं आई, वहाँ मनी आई थी। अब कार्रवाई अभी सूचना गया, हमें तो बता रहे 4 आदमी पकड़े और हमें दिखाया किसी को नहीं है। ये दोनों हिंदू हैं हुजूर, दोनों को बराबर सम्मान का अधिकार है, बराबर संवेदना देने का अधिकार है, बराबर प्रशासन जो संवेदना प्रकट कर रहा है दोनों को उसका अधिकार है। तो फिर पुनीत यादव को उससे वंचित क्यों किया गया? जवाब, पुनीत यादव को मारने वाले मुसलमान नहीं थे। आइए अब समझते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तर्कों के साथ आपको बताएंगे। और देश में जो विभाजन की इतनी बड़ी लाइन खिंचती चली जा रही है, इसके पीछे पूरी तरह से गोदी मीडिया है। और अब जो ये नए ट्यूबर पत्रकार बनकर हिंदू मुस्लिम करते फिर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कोई मोहम्मद दीपक क्यों नहीं आया बचाने, तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि पुनीत यादव की रिपोर्टिंग करने वो लोग क्यों नहीं पहुंचे। माहौल तो एकदम ही आप देख रहे हो नफरत का फैल गया है सब तरफ। दिल्ली के अंदर एक युवा की किसी होली के ऊपर जान चली गई, गलत है, किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। मगर आपने क्या किया? सरकार ने कानून प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते, जाके जिन लोगों ने किया उसके घर को अपने बुलडोजर से उड़ा दिया, थोड़ा कार्रवाई कर दी वहां पर आपने जाकर। हाँ, तो फिर कोर्ट कचहरी का सब बंद कर दो ना, जैसा आपको पता चले नहीं किसी ने किसका खून किया, कुछ किया, जाके घर को उड़ा दो। तो ये तो सरासर नफरत की दिशा में लेके यार असंवैधानिक काम किया जा रहा है देश में। अच्छा, मैं सवाल करता हूं फिर 20 दिन के अंदर ये नफरत इतनी फैली कि कुछ लोगों ने कायदे कानून को मजाक बना लिया, अपने हाथ में लिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। उसमें उन्होंने आमिर करके था, उसको काउ विजिलेंट ने शॉट डेड कर दिया। उनैस खान करके था, शॉट पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसको मार दिया। रोशन खातून बिहार के अंदर रोजदार महिला, रोजे की हालत से थी, उसने कहा मुझे पानी दो, उसको पकड़ के मारा, उसने पानी मांगा तो उसको शराब और दूध पिलाया और मारा इतना कि वो मर गई। अब्दुल सलाम, उनको मार दिया आपने, रास्ते में 3 मौलाना जा रहे, आप उनको तमाचे लाफे मार रहे। इन लोगों के कातिलों के घर पे क्या बुलडोजर चला? नहीं चला। तो अब सरकार क्या ये देखकर बुलडोजर चलाएगी कि नहीं ये एक समुदाय का है तो इसके खिलाफ चलाओ, ये दूसरे समुदाय का है तो उसके खिलाफ नहीं चलाओ? तो अब नफरत फैलाते जा रहे हो ना।
कहाँ रुकेगा ये? महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए पूना की घटना, अब एक लड़का लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर कुछ जानवरों को, तो ठीक है आपको लगता है कि गलत कर रहा है, पुलिस प्रशासन है, आप उसके पास लेकर, लेकिन आप उसको रोकते हो, ये बजरंग दल वाले, ये एक्टिविस्ट रोकते हो उसको रास्ते पे, उसको उतारते, उसको मारते, इतना ही नहीं उसके मुंह में गोबर डाला जाता है, गोबर। सोचिए किस हद तक के इनके दिल दिमाग से कायदे कानून का पूरा डर खौफ पूरी तरह से निकल गया है कि ये तो एक दिल को दहला देने वाली बात है। उस पे दिल्ली के अंदर आप देखिए, ये एक हिंदू रक्षा दल के मेंबर है, ये खुले तौर से धमकी दे रहे हैं कि इस ईद हम खून की होली खेलेंगे। या इस तरह के अल्फाज, भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण देना क्या अलाउड है? हाँ, कि कितनी नफरतें फैलाएंगे ये, किस तरह से डराना धमकाने की बात की जा रही है। अगर सोचिए 2 सेकंड के लिए, इस तरह की बात अगर वारिस पठान ने या किसी मुसलमान ने बोल दी होती तो अब तक तो डिबेट हो जाते, केस हो जाता, यूएपीए लग जाता, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। मगर यहाँ सब के सब खामोश बैठे हैं, कोई कायदे कानून इनके खिलाफ नहीं लगता। तो क्या सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगने वाले हैं? 2 घटनाएं, 2 कहानी। 4 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन बड़ा झगड़ा हुआ। बताया गया कि एक लड़की को पानी का गुब्बारा गलती से एक महिला को लग गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। दोनों परिवारों के लोग गली में इकट्ठा हुए, हाथापाई हुई और इसी झड़प में 26 साल के तरुण भुटोलिया की मौत हो गई। तरुण अपने साथ 20 से 25 लड़के लेकर आया है और उनके हाथों में रोड थी, आयरन की रोड, हॉकी, बैट, उनके हाथ में सब कुछ था। बात के बीच में ही वो पीछे से आ गया और पीछे से उसने सब पे वार किया, सीधा सरों पे वार किया उसने। सबसे पहला वार उसी ने किया था, मेरे भाई पे किया था इतनी जोर से जिसको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उसी का भाई था, तरुण का भाई था अरुण, उसी ने उसके सर पे मारा था इतनी जोर से। मेरे और वो सारे नशे में धुत थे, वो सभी के सभी नशे में थे। छेड़खानी हुई थी, बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, तभी बुआ ने इतना शोर किया था। और वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 20 साल का प्रिंस था। और बैट टच किए गए थे मेरी बुआ को, जहां मर्जी हाथ लगाया जा रहा था, इसीलिए घर वाले निकल के आए थे। पीछे से तरुण आके डंडे मारने लग जाते, वो भी आयरन के रोड। एक मारते ही मेरे चाचा का सर फटा, उनके माथे पे 10 टाँके आए हैं। मेरे पापा के हाथ टूटा, मेरे चाचा का पसलियों पे लगी है। मेरी दादी और मेरी चाची पुलिस स्टेशन भी गई थी दावड़ी मोड़ पर, उनके एफआईआर वगैरह कुछ दर्ज नहीं करी। उन्हें बाहर से कह दिया गया कि चलो चलो जाओ यहाँ से। कम से कम भी 10-12 लोग हैं हमारे घर के जो जख्मी हुए और किसी को दिखाया नहीं गया, किसी की ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, सबको जेल में ले जाके फेंक दिया गया। 15-20 दिन पहले जो तरुण है वो हमारे को आते जाते कहता तुम्हें होली वाले दिन बताऊंगा, यहाँ तक कि वो बजरंग दल का मेंबर है। और जब हम आते जाते तो गली के आवारा कुत्तों को हमारे पीछे लगाता था। और ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो है भी नहीं, आपस पड़ोसियों की लड़ाई थी। हमारी घर की 3 औरतों को उन्होंने अपने पास कर लिया, अपने पास जेल में रख रखा है। औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और अभी तक भी हमें पता नहीं है वो जिंदा है कि वो मर गया, उसकी कैसी हालत है। पहले तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही पहलू को देख के हमेशा आवाज नहीं उठानी चाहिए, दोनों तरफ की आवाज सुननी चाहिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया। ये खबर हर जगह छाई रही, लेकिन इसी दौरान एक और हत्या हुई। दिल्ली के महावीर इनक्लेव में 25 साल के पुनीत यादव को कुछ युवकों ने चाकू मार डाला। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक नाबालिग था। पूछताछ में उसने बताया पुनीत उसे बार बार चिढ़ाता था, उसी रंजिश में उसने साथियों के साथ मिलकर हमला किया। यानी ये मामला पुरानी पड़ोसी रंजिश का था, जैसा कि उत्तम नगर का भी मामला है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हुजूर, जो हम लोग समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, लेकिन इस घटना पर वही शोर क्यों नहीं हुआ? ना कोई बड़ी राजनीतिक यात्रा हुई, ना कोई टीवी डिबेट हुआ और ये यूट्यूबर्स, पत्रकार भी वहाँ नहीं पहुँचे। सवाल यही है, जब एक हत्या होती है और आरोपी मुसलमान होते हैं तो मामला हिंदू मुस्लिम संघर्ष बना दिया जाता है। जब मेरा भाई जब बात है, जब हाथापाई होने लगती तो मेरे घर के बड़े पहुंचते, उनके घर के बड़े भी पहुंचते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही होती है, बात समझा रहे होते हैं, पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया होता है, जिसमें तरुण 15 से 20 लड़के लेकर आता है, अपने साथ हथियारों के साथ आता है।
जिसमें उसके पास हॉकी भी थी, रोड भी था, और वो बुलेट पे आया था, लड़कों के साथ ही आया था, और लड़के भी ड्रंक थे। उन्होंने आते सीधे मेरे भाई के सर पे वार करा था। मेरे भाई को वही गिरते दूर पट्टा लग गए थे, और मेरे घर के हर किसी शख्स को उन्होंने सीधा सर पे वार किया था। जिसके सर पे वार किया सबके सब जमीन पे ढेर होके गिरने लग गए थे। ताकि जो भी दिखाया जा रहा है सब एक तरफी न्यूज है, सब झूठ बका जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। कोई 6 साल की बच्ची नहीं है, कोई 4 साल की बच्ची नहीं है, वो 20 साल का प्रीत है जिसने गुब्बारा फेंका था। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे को गलत न्यूज, हमारे लिए गलत न्यूज दिखाई जा रही है, एक तरफा न्यूज दिखाई जा रही है। तरुण की फैमिली ये आरोप लगा रही कि जो गुब्बारा था, पानी का गुब्बारा था, उन्होंने फेंका, फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तरुण की फैमिली तो बीच में थी ही नहीं, फैमिली और प्रिंस की बीच में थी। तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था। तरुण को तो फोन करके बीच में बुलाया जाता है, तरुण की फैमिली से कोई बात नहीं थी हमारी। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। कहाँ का इंसाफ है? एक तरफा न्यूज सुन के दूसरे की तरफ को देखा ही नहीं जा रहा है। घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारा सारा सामान, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कैश, जेवर, हमारे घर में शादी थी, तैयारियां चल रही थी, सारा सामान चला दिया, हमें बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? कौन करेगा हमारी मदद? वो ये सोचते हैं घर तोड़ देंगे, लेकिन ईमान नहीं तोड़ सकते। हमारा ईमान हमारा मजबूत है और अल्लाह हमारे साथ है, हमारा अकीदा मजबूत है इस चीज को लेके। कुछ भी नहीं था। हम नॉर्मली, मेरे बड़े पापा मेरे घर के बड़े नॉर्मली गए थे कि लड़ाई को शांत करा दिया जाएगा। हमारे को ऐसा कुछ था नहीं कि वीडियो शूट करेंगे या हाथापाई होगी, हमने कुछ भी ऐसा सोच ही नहीं रखा था। वो इरादा ही करके बैठे थे, सारा सामान लेके पक्का बैठे थे कि हमें झगड़ा ही करना है। हमारा झगड़ा। लेकिन जब आरोपी उसी समुदाय के होते हैं तो खबर सिर्फ एक आपराधिक घटना बनकर रह जाती है। ऐसा हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में किस तरह से मर्डर हो रहे हैं। मयूर विहार में आपको याद होगा कि डिलीवरी बॉय, स्विगी का डिलीवरी बॉय को मार दिया गया। उससे पहले भी कई मर्डर की रिपोर्ट हमने द स्वतंत्र पर आपको दिखाई है। सब जगह खामोशी थी। कब शिनाख्त होगी, क्या शिनाख्त होगी? लेकिन फिर भी आपको लगता है एसएचओ के पास जाओ, वकील करो, वकील के पास जाओ, लेकिन भाई कोई भी झगड़ा ना करे, और जहाँ झगड़ा करने के लिए मंदिर पर आए, और ना झगड़ा करके हमारे लड़कों को बोले कि भाई चलो वहाँ पर दंगा करना है। यहाँ दंगा करने के लिए बड़े हम लोग। भाई साहब कोई किसी को नहीं बुला रहा। हाँ तो भाई नहीं बुला रहे, कोई किसी को कोई नहीं बुला रहा। बात समझो आप। ये सिर्फ यहाँ पे आए सिर्फ भाईचारे के चक्कर में, भाईचारे में आए, कोई नहीं आता। भाईचारे में हम लोग बैठे। ये विशाल भाई बड़े भाई है, सैंकी भाई बड़े भाई है, वालों ने किसी को भी फोन सुनो ना, यहाँ बजरंग दल की बात हो रही, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म की बात हो रही है। बात समझो भाई। देखो ऐसा है, ना तो मैं धर्म की बात कर रहे, ना हम जाति की बात कर रहे। नहीं, यहाँ धर्म की बात हो रही है। भाई आप अपना, हम धर्म की बात नहीं कर रहे भाई, ना हम हिंदू, ना मैं धर्म की बात कर रहा, ठीक है ना भाई? सीधी सी बात है, ना मैं हिंदू ना धर्म की बात कर रहा। सबसे पहला इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन उत्तम नगर में इतना बवाल क्यों किया गया? क्योंकि मारने वाले मुसलमान थे, तब की वो रंजिश का झगड़ा था। अब तो मीडिया ने भी लिखना शुरू कर दिया कि दोनों परिवार आपसी रंजिश थी। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में 1 महिला वो भी है जिसपे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे। पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है, वज्रवाहन, वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें।
अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व सही है अभी। करीब 5 दशक से दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और राजस्थान से आकर दिल्ली में बसे थे। कूड़े को लेकर अक्सर तरुण के घर और इमामुद्दीन के घर में झगड़ा होता रहता था। सबूत गवाह सब होने के बावजूद प्रेशर की वजह से इमामुद्दीन का घर बुलडोज कर दिया जाता है। घर तोड़ना स्टार्ट कर दिया हमने, जिसने तरुण भाई को मारा था, तो घर स्टार्ट कर दिया। सारे फोर्स है पहले हिंदू संगठनों के लोगों ने जाकर घर में उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। अब एमसीडी घर पर बुलडोज़र चला रही है और सब प्रशासन के आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि सब खामोश हैं, क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं। हमारे घरों को तबाह कर दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया, उन्हें बुलडोजर चला दिया, हर चीज को तबाह कर लिया गया। लेकिन अल्लाह की जात हमारे साथ खड़ी, हमारे ईमान की ताकत अल्लाह ने इतनी मजबूत रखी, हमारे ईमान की ताकत नहीं टूट सकती है। अल्लाह हमारी मदद करता है, गैब से मदद आती है हमारे लिए। क्या यही वजह है कि पुनीत यादव का नाम बहुत कम लोगों को याद है, लेकिन तरुण की घटना हर जगह चर्चा में है? असली सवाल दरअसल दोनों मामलों को ध्यान से देखें। दोनों की शुरुआत छोटे विवाद से हुई। एक में गुब्बारे का विवाद, दूसरे में पुरानी रंजिश और चिढ़ाने का मामला। लेकिन जब किसी घटना को धर्म के चश्मे से दिखाया जाता है तो पूरा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। मुस्लिम जो औरत थी उसने बुर्का पहन रखा था, उस बुर्के में हाथ डाल गए, तरुण ने रंग लगाने की कोशिश करी है। भाई यह वीडियो स्पेशल मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों, दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन एक हिंदू लड़का मारा गया। मारा किन्होंने? मुसलमानों ने। तुम कान खोल कर सुन लेना, हकीकत क्या है, पुलिस क्या कहने लग रही है, जांच के बाद क्या पता चलता है। पहले तो भाई एक बात ना समझो, अरुण नाम का जो लड़का है और जो मारने वाले हैं, उन दोनों के बीच में पड़ोसी थे पहला ही तक आया सुन। एक दूसरे का उनके बीच में मतलब पहले से ही विवाद चल रहा था। जब विवाद चल रहा हो, हम दोनों को एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हो, उसमें हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता, उसमें लड़ाई होने का ओडा ढूंढा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, तरुण जो मरा है भाई, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना किसी भी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। उसमें आरोपी मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, जितने भी हैं, एक भी निर्दोष पर तो कोई बात नहीं आनी चाहिए। और बाकी जितने दोषी हैं सबको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, करोड़ से करोड़ सजा देनी चाहिए, ताकि आगे ऐसी घटना ना घटे। पहली बात, हालांकि रंग तो हम भी लाते हैं भाई, मुस्लिमों को भी लाते हैं, हिंदुओं को भी लगाते हैं, लेकिन ये मानसिक स्थिति खराब हो गई हिंदू मुस्लिम के बीच में। ये जो है कि यो बीज बो रखा है, जिसके कारण बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने मारा, इन पर बुलडोजर चला दिया इनके घर पे। चलो उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, अगर दोषी हैं वे है, जो पकड़े गए हैं उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। एक आधा ऐसा हो जो निर्दोष और बाद में बरी हो जाए, उसके घर पर भी बुलडोजर चल गया हो ना। ये है दोषी होने के बाद ही उसको नुकसान पहुंचाया जावे, दोषी होने के बाद से तोड़ दो ना, चौराहे पे खड़ा करके फांसी, वह बात जायज हो है। दूसरी बात जो सबसे मेन और मुख्य बात है, इनके घर पर तो तुमने बुलडोजर चला दिया। सबसे पहले बुलडोजर तो उनके घर पर चलना चाहिए जो हिंदू मुसलमान का बीज बोन लाग रहे हैं। यो बीज कड़े तो उत्पन्न हो है, पैदा कड़े तो हो है। बुलडोजर उस MP MLA मंत्री के घर पर चलना चाहिए जो जातिवाद या धर्मवाद की राजनीति करता है। असली जड़ तो वो है ना जिसके कारण दोनों हिंदू मुसलमान जो दो भाई हैं, दोनों के पीछे आग लगाने का काम करता है। 2026 की 8 मार्च है, 2027 के एंड तक यही आप हो, यही मैं हूं। इस वीडियो को शेयर कर लेना और अपने फोन में सेव कर लियो सारे। गारंटी देता हूं, अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगी, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, गृह युद्ध होता दिखा दूंगा मात्र 1.5 साल के अंदर। क्योंकि आधा साल तो 26 का बचा हुआ, पूरा साल 27 का। मात्र 1.5 साल के अंदर गृह युद्ध होता दिखा दूंगा, अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और समाज ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो।
सरकार ने ही वोट बैंक के चक्कर में वे बीज बो दिए इनके भीतर में, छोटी सोच के, घटिया सोच के जो नेता मंत्री धर्म और जात पामना बांटे हैं, उनके भाषण के कारण ये घटनाएं हुई हैं। फिर उनके चेले चपाटे सूते उठते सुबह शाम जो दिन रात हिंदुआ ने मुसलमानों ने आपस में टारगेट कर टीआरपी के चक्कर में लड़वाए जा हैं, वे करवावे ये घटनाएं, वे जिम्मेदार इन चीजों के। गंद मत फैलाया करो भाई, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा है, जो दोनों के बीच में आग लगाए वो इंसान बुरा है। यहीं से शुरू होती है नफरत की राजनीति। समाज क्यों बट रहा है? आलोचक कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में धर्म के आधार पर राजनीति तेज हुई है, या फिर ये कोई और दंगों की साजिश है। सबकी जांच होनी ज़रूरी है। आरोप लगते हैं कि बीजेपी, आरएसएस और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी घटनाओं को हिंदू मुस्लिम के एंगल से दिखाकर समाज में विभाजन को गहरा कर देते हैं। ये 4 तारीख की रात से ही, मतलब जब पता लगा था, जब से ही ये बंद कर दी गई थी। 5 तारीख की सुबह जब यहाँ खबर फैली कि वो लड़के का इंतकाल हो गया है, उसके बाद में तो सब ने ही बंद कर दी थी कि ताकि हृदय जो आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेन रास्ता है ये, इधर से ही निकलें और निकलते निकलते कुछ हरकत कर जाएं, बाद नुकसान होने पे आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाए और कोई वारदात बढ़ जाए, उसकी सेफ्टी के लिए कि ताकि हम लोग कुछ ना बोलें, वो कुछ ना कर पाएँ। बाकी प्रशासन जो देख रहा है वो। सोशल मीडिया पर भी कई यूट्यूबर्स और कथित पत्रकार तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं को हवा देते दिखाई देते हैं। यूट्यूबर्स की वहाँ पर आप बोली सुनिए, भाषा सुनिए, खुले आम वो किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। असली दोषी कौन? अगर किसी हत्या को पड़ोसियों की रंजिश से ज़्यादा धर्म की लड़ाई बना दिया जाए तो सवाल उठता है, असल दोषी कौन है? ये युवक जिसने चाकू चलाया, या वो माहौल जहां हर अपराध को हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया जाता है? ऐसे में मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है और उसने लिंचिंग की एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है कि इन सब को जब मारा गया, जब मुसलमान मरने वाला होता है तो प्रशासन क्यों नहीं इतना एक्टिव होता है? मारना कोई इंसाफ नहीं होता है। कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन न्याय भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही हमारा संविधान बताता है। कानून का काम है अपराधी को सज़ा देना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर समाज हर घटना को धर्म के आईने से देखने लगे तो नफ़रत की दीवारें और ऊंची होती जाएंगी। ऐसे में AIM के दिल्ली प्रदेश के शुएब जमाई ने जब इस मामले में बोला तो उनको भी धमकी भरे मैसेज आने लगे। कुछ दिन पहले दिल्ली की उत्तम नगर इलाके में एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसको बहुत ही गलत तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि वो 2 परिवार सालों से एक साथ रह रहे थे और वहाँ बीच में एक झगड़ा भी था उनके बीच में पहले से, और वो पड़ोसी दोनों राजस्थान मूल के रहने वाले, एक हिंदू समाज से हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं। अब आपस में झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक लड़का, ये तरुण, जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बहक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? और ये कौन सा है आपका माइंडसेट? आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो। ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, घर से सामान पूरा लूट लिया गया, ज्वेलरी और पैसे भी। कौन पीड़ित है फिर? पीड़ित तो दोनों परिवार हुए। तो फिर क्यों एक तरफा यहां से नैरेटिव बनाई जा रही है? फिर उसके लिए इंसाफ की मांग कौन करेगा? तो दिल्ली सरकार
भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है और ये ठीक नहीं है। ये एक गलत प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, ये गलत एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक वोट बैंक की खातिर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफा कार्रवाई की तरफ बात कर, ये ठीक नहीं है। और कौन अधिकार देता है आपको घर तोड़ने का? कोर्ट अपना काम नहीं करेगा? कौन दोषी है, कानून के तहत किसको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट तय करेगा। आप किसी का घर तोड़ने वाले कौन होते हैं? और फिर वो घर यहाँ से अवैध है और उसके आसपास सब बने हुए सारे यहाँ से लीगल हो जाएंगे। भाई उस घर के आसपास जो घर हैं, जो हिंदू समाज के जो लोगों के घर हैं, तो वो क्या यहाँ से वो सब लीगल है? और क्या पैमाना है आपके पास ये तय करने का? इसलिए सवाल बहुत गंभीर है। सिर्फ वोट बैंक की खातिर, एक वोट पॉलिटिक्स की खातिर दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल बनाना ये ठीक। और कौन उन अपराधियों को छूट देता है जो घर में यहाँ से आग लगा रहे थे, जला रहे हैं, महिलाओं को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, पूरे इलाके में तनाव है, मुस्लिम समाज डरा हुआ है। आप कहते हैं घेटोइज़म हो रहा है, कैसे नहीं होगा? वहाँ पे तो थोड़ी एक कुछ मुस्लिम परिवार थे, सब डरे हुए हैं। इसलिए दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ कि न्यायपूर्ण रवैया अख्तियार रहे। हम कानून को हाथ में लेने के लिए कतई पक्षधर नहीं है। तरुण की जो हत्या हुई वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और वी हाईली कंडेम दिस। लेकिन इस परिवार के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। किन किन क्या क्या गलतियाँ थी और किस बुनियाद पर यहाँ से ये झगड़े हुए, इसको भी समझना ज़रूरी है। इस पूरे उत्तम नगर के इंसिडेंट को मीडिया अलग रंग दे रहा है। संघ के लोग, बजरंग दल के लोग बिल्कुल इसको एक हिंसात्मक रूप दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं पूरे इलाके को। तो ये यहाँ से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जेनोसाइडल कॉल देने के लिए किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। फिर इसी हफ्ते तो 4 कत्ल हुए मुसलमानों के, 5 हुए बल्कि। एक 13 साल के लड़के का हुआ, एक बुजुर्ग को यहाँ से मार दिया गया, एक महिला को मार दिया गया, एक नौजवान को मार दिया गया। उनके इंसाफ के लिए क्या करेंगे आप? क्या उन अपराधियों के घर तोड़े गए? तो धर्म देख करके, मजहब देख करके आप इंसाफ करते हैं? आपका बुलडोजर मजहब देख करके चलने लगा अब। ये तो हमने उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें सुनते थे, अब दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली ऐसा नहीं था कभी, और सरकार हमेशा नहीं रहती है। इसलिए MIM पार्टी बिल्कुल इसका सख्त मजम्मत करती है, सख्त अल्फाजों में मजम्मत करती है। और इस मामले में संयम बरतने की हम अपील करते हैं। कोई भी इसमें माहौल ख़राब करने की बात नहीं करेंगे। जो सही है वो सही पक्ष सामने आना चाहिए और न्याय होना चाहिए। मीडिया के साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि गलत खबरें न चलाएं, एक तरफा खबरें न चलाएं। और हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन दोनों पक्षों के पीड़ितों से मुलाकात करेगा। हम एक तरफी बात नहीं करते, हम दोनों पक्षों से मुलाकात करेंगे। MIM डेलीगेशन करते हैं कि यहाँ से कि न्याय मिले, दोनों पक्षों को न्याय मिले, एक तरफा कार्रवाई ना हो। और हमारा एक डेलीगेशन, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल MIM दिल्ली का, जिसमें लीगल टीम भी होगी, वो जा कर के बातचीत करेगी। और जहाँ हमें लगेगा कि नाइंसाफ़ी हो रही, हम उनकी मदद करेंगे ज़रूर। ये हो रहा है इस समाज में, और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए। क्योंकि सवाल सिर्फ 2 हत्याओं का नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सच दिखाना चाहते हैं या सिर्फ वही सच जो हमें दिखाया जा रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? एक शांति प्रिय मुस्लिम युवा को उस समय बेरहमी से पीटा गया जब वो अपने रोज़मर्रा के काम से लौटकर मस्जिद जा रहे थे नमाज अदा करने। जी हाँ, उत्तम नगर की घटना के बाद क्या होने लगा? घटना के अनुसार एक हिंदूवादी भीड़ ने उन्हें रोका और पहले उनका नाम पूछा। जब उन्होंने पाया कि वो मुस्लिम है तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमला कर दिया और साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। लेकिन इन मारने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भीड़ का दावा था कि यह मामला तरुण नाम के युवक की मौत का बदला लेने के लिए किया गया, लेकिन पीड़ित का इससे कोई लेना देना नहीं था। किस समाज, किस तरह के समाज को हमने बना डाला है? किसका बेटा गया, वो रो रही है माँ, क्यों मार दिया गया? कई ऐसे सवाल हैं
जिसमें समाज में जो एक गंदगी, जो एक बदबू पैदा कर दी गई है, उस बदबू, उस सड़न में सब लोग आते जा रहे हैं। हम किसी मौत को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं और कितना गिरेंगे हम। नमस्कार।